और मैं अपने नफ्स की सफाई पेश नहीं करता, क्योंकि नफ्स तो बुराई पर उकसाता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे। बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। कोई जब उन बादशाह ने उन औरतों को बुलाया जिनमें जुलेखा भी थी, और उन्होंने गवाही दी कि यूसुफ का कोई कसूर नहीं है बल्कि कसूर इस तरफ से था, तो उसके बाद भी हज़रत यूसुफ इनकसारी का इजहार फरमा रहे कि मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देता। यानी ऐसा नहीं है कि नफ्स बुराई नहीं करवा सकता। और यहाँ पर यह नुक्ता भी है कि ये अल्लाह ने इंसानों के लिए जिनको नमूना बनाया, अम्बिया को, उनके अंदर वो तमाम कुव्वतें हैं जो इंसानों में होती। ऐसा नहीं कि उनके अंदर ख्वाहिश ही पैदा नहीं होती। मिसाल के तौर पर मर्द और औरत के दरमियान जो अल्लाह ताला ने एक जाज़िबा रखा है, ऐसा नहीं कि अम्बिया के अंदर होता ही नहीं। कि कुरान मजीद की आयत गवाह है। आगे भी सूरह अहज़ाब जब आएगी तो इंशाअल्लाह वहाँ पर भी ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इसी बात का इशारा आएगा। तो अम्बिया के अंदर अगर वो क़ुव्वतें ना हो जो इंसानों के अंदर हैं, तो फिर अम्बिया इंसानों के रहनुमा नहीं बन सकते। और इंसान क़यामत के दिन अल्लाह पर गोया के एतराज़ करेंगे कि आपने उनको हमारे लिए उसवा बनाया कि जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिफ़ात थी। मसलन हमें तो इस बात की ख्वाहिश होती थी और हम कंट्रोल करते थे, ये तो एक जहाद है, लेकिन इनके अंदर तो ये ख्वाहिश ही नहीं थी, फिर इनका क्या जहाद है। मिसाल के तौर पर हमें तो भूख लगती थी, इनको भूख नहीं लगती थी, अगर हम यूँ समझें। हमें प्यास लगती थी, इन्हें प्यास नहीं लगती थी। हम अगर इबादत करते थे तो हमें थकावट होती थी, इन्हें थकावट नहीं होती थी। तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए ताकि एक सही रहबर और उसवा करार दिया जा सके अल्लाह के नबियों को। और मैं अपने नफ्स की सफाई पेश नहीं करता, क्योंकि नफ्स तो बुराई पर उकसाता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे। नबियों की तालीमात ये हर चीज़ में अपना सहारा अल्लाह को करार देते हैं कि अगर वो ना हो तो हम कुछ भी नहीं। और एक मोमिन को भी ऐसा ही होना चाहिए, उसके हर काम में तकिया उसका अल्लाह पर होना चाहिए, ताकि उसे हर वक्त खुदा याद रहे, और इस तरह उसकी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी।